इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। वी हैव डन चैप्टर नंबर 3, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इसके जो एग्जाम में जरूर आते हैं, मैंने हर बार एग्जाम में आते हुए देखे हैं, तो आज मैं आपको उन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को करा रहा हूं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी तरह से करने हो, है ना, आराम आराम से। राइट दी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखने हमें। कोऑर्डिनेट मतलब होता है पहले x की वैल्यू रखें, जैसे 2 और 3 ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये अब सीसा ये ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जब भी ये बनाता हूं तो पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, चलो, है ना। ग्राफ बना के लिखेंगे, यहाँ x लिखा, यहाँ x डैश होता है, यहाँ y और यहाँ y डैश ये होता है। यहाँ x का 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये तो सबको पता हो। यहाँ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। लेइंग ऑन, एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट, वो कहां पे लाई कर रहा है, लेइंग ऑन नीदर x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी, neither at axis at a distance 3 unit from x axis and 5 unit from y axis। यानी वो जो पॉइंट है वो एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्सिस पे नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि डिस्टेंस 3 यूनिट, इनकी लैंग्वेज जरा अलग सी होती है बेटा। 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, एंड 5 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, और y एक्सिस से 5, ये रहा y एक्सिस से 5, y एक्सिस से 5 के डिस्टेंस पे, यहां पे लिया मैंने, और x एक्सिस से 3 के डिस्टेंस पे। अब आप बता सकते हो कि ये पॉइंट कौन सा होगा, कि जो x एक्सिस से कितने के डिस्टेंस पे होगा, 3 के डिस्टेंस पे, तो यहां कहीं होगा वो पॉइंट, x से 3 के, ये x से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, और y से जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो ये होगा यहां पर पॉइंट, यहां पर। कैसे, देखो ये पॉइंट हुआ x का 5 और y का 3, देखो अब ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस से 3 के डिस्टेंस पे, अगर मैं x एक्सिस से लूंगा तो यहां से यहां तक कितने का डिस्टेंस हो रहा है इस पॉइंट का, 3 1 2 3, और y एक्सिस से कितने का डिस्टेंस हो रहा है, 5 का, है ना। अब यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं x से 3 के डिस्टेंस पे, y के 5 का डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिख देते हैं, तो ये एग्जाम में गलत होता है। ध्यान से समझना है आपने, x से 3 के डिस्टेंस पे और y से 5 के डिस्टेंस पे। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, क्या हो गया पहला वाला पॉइंट, पहले वाला का आंसर हो गया 5 और 3। दूसरा, लेइंग ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे ले कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है विद y कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कर रहा है, y का कोऑर्डिनेट -3 है, तो y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये आया x का 0 y का -3। पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y, तो दूसरा पॉइंट आया बच्चों 0 और -3। तीसरा, लेइंग ऑन x एक्सिस, अब x एक्सिस पे लाई कर रहा हूं वाला पॉइंट, लाइंग ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ गया। कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है वो, x एक्सिस पे, तो आया 4 और 0, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर यहां पर y कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा, तो पॉइंट आया 4 और 0। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, प्लॉट दी पॉइंट, ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, फिर देखते हैं कि क्या पूछा उसने। पहले पॉइंटों को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये बनाया मैंने एक, ये खींची x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस वाली लाइन, ये खींची x एक्सिस वाली लाइन। यहाँ x होता है, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, यहाँ x का 1 2 3 4, x डैश का -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सबको पता होगा यहाँ x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, ये सबको पता है। अब पहले बोल रहा है a पॉइंट लाई करो, a है 0 और -4, x का 0 y का -4, x का 0 तो यहाँ आता है, y का -4 कहाँ आएगा, y का -4, सॉरी 0 और 4, y का 4 ये वाला आ गया, x का 0 y का 4, 0 पे मिलते नहीं तो पहले a पॉइंट यहाँ आ गया 0 और 4। b पॉइंट है -3 और 0, x का -3 ये रहा, y का 0 यहीं आ गया, तो b पॉइंट आया हमारे पास 0 और -3। पहले हमेशा x लिखते हैं, है ना, तो x का -3 और 0, पहले हमेशा क्या लिखेंगे हम, x, तो x का हमारे पास दे रखा -3, तो x का -3, y यहां पर नहीं होता तो y क्या होगा 0। c है बेटा 0 और -4, x का 0 y का -4, तो यहां आएगा 0 और -4, y एक्सिस पे x 0 होता है ना। फिर तीसरा है
3 और 0, तो x का 3 ये रहा और y का 0, तो 3 और 0, तो ये b आ गया, ये पॉइंट c दे रखा है और ये पॉइंट d दे रखा है। पहला पार्ट हमने प्लॉट कर दिए। नेम द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ए बी सी डी। अगर मैं a को b से, b को c से, c को d से और d को a से मिलाता हूं तो ये फिगर कौन सी बनेगी। दूसरा पार्ट है फिगर कौन सी बनेगी, ये फिगर का नाम बताना, बता सकते हो। देखो यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो बोलते हैं सर द फिगर इज स्क्वायर। अच्छा देखने में तो स्क्वायर ही लग रहा है काइट की तरह, काइट भी एक टाइप का स्क्वायर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। अब इसके डायगोनल देखो 4 और 4 8, ऐसा मत करना 4 और -4 0, टोटल होता है डायगोनल, 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है ग्राफ में। तो 1 1 का होता तो 4 सेंटीमीटर ही हो गए, क्योंकि यहाँ 4 है और 4 ही हो गए, तो 8 सेंटीमीटर। ये वाला डायगोनल देखें तो 3 ये रहा और 3 ये रहा, है ना, तो ये 3 और ये क्या हुआ 3, तो इसका मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है, 6 हो गया। तो डायगोनल इक्वल नहीं तो इसका मतलब स्क्वायर नहीं होगा। हालांकि साइड इसमें इक्वल दिख रही है, देखो साइड इक्वल है, तो अगर साइड इक्वल हो तो साइड इक्वल होती है या तो हमारे पास स्क्वायर में या रोम्बस में, है ना। अब डायगोनल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा, तो ये होगा इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। रोम्बस भी क्या होता है मैं बता देता हूं, यहां पर रोम्बस भी ऐसा होता है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, और स्क्वायर भी ऐसा होता है जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं बराबर, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, है ना। तो ये हमारे पास रोम्बस है, क्योंकि इसके डायगोनल ये 8 है और ये 6 है, समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारे पास बोल रहा है, तीसरा पार्ट कि राइट द क्वाड्रेंट इन विच ए बी एंड ए डी लाई। ए बी कौन से क्वाड्रेंट, ए बी ये रहा, ए बी कौन सा क्वाड्रेंट है ये, जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ। यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, उल्टी घड़ी की तरह। तो ए बी जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। एंड ए डी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एडी हमारे पास ये रहा एडी, तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। चौथा पार्ट दे रखा बेटा इसका, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। अच्छा एरिया ऑफ फिगर यानी एरिया ऑफ हमें फिगर क्या है, रोम्बस, वो हम 8th में पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका हूँ 8th में और तुम भी पढ़ चुके हो। तो हमने 8th में पढ़ा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है। तो हाफ का बेटा हाफ, डायगोनल 1, ये वाला डायगोनल कितना है 8 और ये वाला डायगोनल कितना हमारे पास 6, देखो 4 और 4 8, 3 और 3 6, तो 8 इंटू में 6 कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 आ गया। अब आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या कि जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, है ना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, तो उसको लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में आता है एरिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, प्लॉट। वैसे तो देखो बेटा ये जो पॉइंट प्लॉट करने होते हैं ज़्यादा अगर आपको कर सको तो ग्राफ में करने होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्राफ ना बने तो कॉपी पे बना सकते हो आप, बस डिस्टेंस इक्वल लेना। डिस्टेंस बोले तो जैसे 1 2 3 4 इनका डिस्टेंस बराबर लेना है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर आया -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर आया -1 -2 -3 -4, ये आया है ना। वो बोल रहा है -4 एंड 4, x का -4 और y का 4। देखो जी x का -4 ही रहा है और y का 4 ही रहा, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों लगभग हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। तो ये मैंने मिलाने के लिए करा, ये कुछ नहीं करना आपने। ये आया x का -4 और y का 4, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम है A। दूसरा है -6 और 0, तो x का -6 है और 0 वही होगा, तो ये पॉइंट हमारे पास B आया और B पॉइंट है -6 और 0, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, B पॉइंट है -6 और 0। तीसरा हमारे पास है -4 और -4, x का -4 ये रहा और y का -4 ये रहा, यानी यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया -4 और -4, यही है हमारे पास C पॉइंट। D है बच्चों x का -2 और y का 0, तो x का -2 ये रहेगा और y का 0 यही आएगा, तो -2 और 0 ये पॉइंट आया D। अब इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कह रहा कौन सी फिगर बन रही, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा,
इसको इससे ज्वाइन करा और इसको इससे ज्वाइन करा, अगेन वही बन गया हमारे पास, क्या बन गया ये रोम्बस, इसके डायगोनल अलग अलग है। तो दूसरे पार्ट में बोला व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन, द फिगर इज रोम्बस। क्लियर। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोच वाला, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। पॉइंट ए इज चूजन ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट ए दे रखा है, ये वाला पॉइंट ए दे रखा है। सच वे दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है। अच्छा इक्विलेटरल है, इसका मतलब अगर ये 6 दे रखा है, यहां से यहां तक दे रखा 6, तो ये भी कितना होगा 6 और ये भी कितना होगा 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना। द बेस बीसी, बेस इसका बीसी है, ठीक है, सोन इन फिगर। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बेस, ये वाला निकालना है मेरे को। मिड पॉइंट ये ना, देखो बेस, ये बेस है तो ये बेस का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो ये मिड पॉइंट जो है वो ओ है। तो पहली चीज तो हमारे पास आसानी से निकल गई कि मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज ओ, और ये ओ है 0 0, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन पे होगा, है ना। दूसरी चीज हमें निकालनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। भाई देखो एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। तो बेस तो मेरे को पता है यहां से यहां तक 6 है, लेकिन ये हाइट नहीं पता ये वाली कितनी है, यहां पर 90 बनता है, हाइट नहीं पता। तो मेरे को ये पता है 6 है, ये मिड पॉइंट है तो ये कितना आ जाएगा 3 होगा, और ये भी 3 होगा। तो मैं यहां से पाइथागोरस से हाइट निकाल लूंगा। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी ओ। देखो ए बी ओ, इस वाले में पाइथागोरस लगा रहा हूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेन्यूज यहां पे कितना हमारे पास 6, तो यह आया 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वाला ए ओ, ये हमें निकालना है, ए ओ का स्क्वायर मैंने ऐसे रखा, प्लस बेस ये वाला आ गया, तो ये कितना आया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आया 3, पूरा 6 है तो ये 3 और 3 होगा, तो यह है 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हुआ 36 माइनस 9 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 27। जो स्क्वायर होता है वो हमेशा दूसरी साइड रूट बन के जाता है बेटा, तो यह आया √27, और √27 को हम लिख सकते हैं 3√3, ये आ गया ओ ए। कैसे लिख सकते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा 8th में कि जैसे 27 है तो ऐसे फैक्टर बना देते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और पेयर बन के बाहर आ जाता है। तो 3 का पेयर बना, 3 बाहर आया तो बच गया 3 और अंदर बचा √3, ये आ गया। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं आसानी से। इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ, बेस ट्रायंगल का यहां से यहां तक है पूरा, तो ये बेस है 6, तो यहां पर आया 6, और हाइट हम निकाल चुके हैं ये वाली, कितनी हाइट यहां से यहां तक, ये है कितना, ये वाला ओ ए आया 3√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो बेटा आया 3 3 जा 9√3, और यहां लिख दोगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है सेंटीमीटर हो, है ना, क्या पता ये मिलीमीटर हो, क्या पता ये मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। दूसरा पार्ट आ गया समझ में। थर्ड पार्ट के लिए मैं ये आपका इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहां पर। थर्ड पार्ट बोल रहा है राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा वर्टिसेस, ये ए वर्टेक्स होता है, एक को बोलते हैं वर्टेक्स, और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। तो ए बी सी लिखना है। देखो पहले मैं बी लिखता हूं, है ना, यहां पर तो ओरिजिन है 0 0, इसे 3 यूनिट पीछे हम चले जाएं, 3 का गैप है ही, तो 3 देखो 1 2 3, तो यहां पर -3 होगा, तो यहां पर हो गया हमारे पास -3 और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे y 0 होता है। पता चल गया, यहां सेंटर से हम 3 यूनिट पीछे गए तो -3 और 0। अब c की अगर मैं बात करूं तो c हम यहां से 3 यूनिट आगे गए, प्लस इधर प्लस का नंबर होता है तो आएगा 3 और 0। अब a की हम बात करें, a देखो कितने ऊपर गए, यहां से ये वाला डिस्टेंस हमारा आया था 3√3, याद होगा पीछे 3√3, तो यहां पर x तो 3√3, x तो यहां पर क्या आया 0, क्योंकि यहां तो x होगा नहीं, तो x तो आया 0, y एक्सिस पे x 0 होता है ना, और y यहां पर आ गया 3√3। सो दीज आर योर वर्टिसेस। तो ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करने हैं, और इसी टाइप के हो सके तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन RD शर्मा या जो भी आपको पास एक्स्ट्रा बुक है उससे करें, है ना। इस टाइप से जरूर आते हैं
इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ इतना मटेरियल है नहीं। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देखते रहें मेरे चैनल को। अगर आपको लगता है कुछ बेनिफिट करता तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।